नमस्कार प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को वर्ष 2023 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृष राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2023 का पहला महीना अर्थात जनवरी माह क्या लेकर आ रहा है सौगात। किस प्रकार वर्ष 2023 की शुरुआत आपके लिए होने जा रही है, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। संपूर्ण विश्लेषण बताऊंगा, किंतु उससे पहले एक अवस्था तो बताना अवश्य रूप से चाहूंगा कि ये जो नया साल आ रहा है, ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं आपका वर्ष 2023 के जनवरी महीने में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर और फाइनेंस का दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, आपका भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि आने वाले महीने अर्थात जनवरी 2023 में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं जनवरी 2023 में स्वास्थ्य दृष्टिकोण वृष राशि वाले जातकों का क्या संकेत दे रहा है। यहां आपके लग्न के स्वामी होते हैं शुक्र देव, जो कि 2023 में आपके भाग्य में संचरण करेंगे जनवरी माह में। इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए निसंकोच होकर कहा जा सकता है कि वृष राशि वाले जातकों का जनवरी माह स्वास्थ्य दृष्टिकोण से बड़ा ही पुष्ट जाने वाला है। आप बड़े ही हष्ट पुष्ट रहेंगे। दूसरी अवस्था के अंदर मंगल महाराज आपके लग्न के अंदर ही वक्र गति लेकर बैठे हैं। स्वास्थ्य तो पुष्ट रहेगा, किंतु आपकी ही किसी कारणवश क्रोध की अवस्था के चलते, अपनी वाणी या किसी अन्य व्यक्ति की गतिविधियों के चलते आप क्रोध कर कर अपने सर में हेडक करना, सरदर्द करना, इस प्रकार की छोटी छोटी समस्या को खुद से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो प्रयास कीजिएगा इस प्रकार की अवस्था को फॉलो ना करें। जनवरी का माह आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा रहने वाला है। करियर की अगर हम बात करें तो बस पूछिए ही मत। पूरे 30 वर्ष पश्चात इससे सुंदर योग आज से पहले 30 वर्ष पहले बना था। और वृष राशि वाले जातकों के लिए कर्म भाव की स्थिति के अंदर 30 वर्ष पश्चात शनि महाराज प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्म की स्थिति में तो बल्ले बल्ले बोलने के सिवा मेरे पास कोई अच्छा शब्द नहीं समझ में आ रहा। एक तरफा बहुत अच्छा योग बनकर आएगा। शनि की स्थिति आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होनी चाहिए। फाइनेंस के दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करें तो बुध महाराज आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बने हुए हैं। धन से संबंधित जनवरी में कार्य आपके अवश्य रूप से पूर्ण होंगे, किंतु कुछ अवस्था में डिले देखने को मिल सकता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कार्य अवश्य पूर्ण होंगे क्योंकि बुध देव अपने घर को देख रहे हैं, किंतु आपको लग रहा है कि आज ये कार्य हो जाएगा, हो सकता है 2 दिन डिले हो, किंतु धन से संबंधित कार्य रुकेंगे नहीं आपके जनवरी में, ये आप बिल्कुल समझ सकते हैं। भाग्य की स्थिति पर यदि हम चर्चा करें तो भाग्येश जा रहे हैं कर्म भाव में। शनि महाराज भाग्य स्थान के स्वामी होकर कर्म में आ रहे हैं। इससे सुंदर योग आपका भाग्य अवस्था में बन ही नहीं सकता। जनवरी माह में आपको अनुभूति कराएंगे शनि देव कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां हाथ डालेंगे वहां से सफलता का योग बनाते हैं, किंतु किसी भी ग्रह का फलादेश आप सुनते हैं तो उसका प्लेसमेंट एक अच्छी अवस्था में आपकी कुंडली में अवश्य होना चाहिए। तो ये 30 वर्ष पश्चात जो शनि का ट्रांजिट हो रहा है, ये आपके लिए भाग्य और कर्म दृष्टिकोण से यादगार होता हुआ देखा जाएगा। शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति में आपको कुछ ना कुछ रुकावट जनवरी में देखने को मिल सकती है। उसके 2 कारण हैं। एक तो आपके विद्या स्थान के स्वामी अष्टम भाव में और अस्तगत अवस्था में रहेंगे। अपनी तरफ से जागरूकता दिखाते हुए, अपनी तरफ से डिसिप्लिन के चलते आपको शिक्षा में निरंतर बने रहना पड़ेगा, अन्यथा आलस्य प्रवृत्ति, अभी कर लूंगा, सुबह कर लूंगा, शाम कर लूंगा, आज नहीं कल कर लूंगा, ये गतिविधियां अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत आपको पीछे धकेल सकती है। तो इस गतिविधि का ध्यान आपको अवश्य रखना होगा। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है,
तो यात्रा अवस्था का जो योग आपके लिए बना हुआ है 17 जनवरी 2023 के पश्चात आपके द्वारा व्यापारिक यात्राओं में बड़ा अच्छा योग बनकर आएगा। अगर भौतिक सुखों को प्राप्त करने की यात्रा पर भी आप विचार कर रहे हैं तो 17 जनवरी के पश्चात की गई यात्राएं आपको बहुत सुंदर लाभ देने जा रही है। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करें तो दाम्पत्य स्थान के स्वामी मंगल महाराज आपके लग्न में बैठकर दाम्पत्य स्थान को ही देख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंधों की स्थिति का योग बड़ा सुंदर बनाते हैं, किंतु यहां पर एक दोष भी उत्पन्न कर देते हैं और वो है वाणी दोष। बिना फिजूली के अपनी वाणी के चलते आप अपने दाम्पत्य जीवन में बिना फिजूली की अंडरस्टैंडिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसलिए जनवरी माह में दाम्पत्य जीवन आंतरिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है, किंतु बाहरी दृष्टिकोण से वाणी के ऊपर संयम बनाने की आवश्यकता आपको रहेगी। बात करें यदि प्रेम संबंधों का दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, तो यहां आपके लिए प्रेम संबंधों के अंदर भी आपकी अपने पार्टनर से अधिक एक्सपेक्टेशन या आपके पार्टनर की आपसे अधिक एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं छोटे छोटे से मनमुटाव बना सकती है। तो इसके अंदर भी अंडरस्टैंडिंग को मैनेज करने का प्रयास आपको करना होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। स्वास्थ्य, करियर, फाइनेंस, भाग्य और शिक्षा, ये स्थितियां आपको अच्छे लाभ देती हुई पाई जाएगी। 2023 का पहला महीना यादगार होने जा रहा है। शनि महाराज की पूर्ण रूप से आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिएगा तो पूर्ण पहला महीना नहीं, पूरा वर्ष ही आपके लिए बड़ा ही सुनहरे अक्षरों में लिखने वाली एक अलग सी ही इतिहास रचने जैसी स्थिति को निर्मित करेगा। क्या करना चाहिए ताकि जनवरी माह आपके लिए बड़ा सुंदर बनकर आए, तो मैं कहूंगा और सभी ग्रहों को आप छोड़ दीजिए। वर्ष 2023 की गतिविधि में सिर्फ शनि महाराज के चरणों को नतमस्तक हो जाइए, ये आपकी बेड़ा पार लगाकर ही छोड़ेंगे। ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना, असहाय व्यक्तियों की किसी भी प्रकार से जितनी आपकी श्रद्धा बन सकती है, चाहे 2 रुपए का बिस्किट का पैकेट लेकर दे दिया, कोई भी असहाय व्यक्ति रोटी दे दी, दूध दे दिया, कुछ भी असहाय व्यक्ति की कोई सहायता कर सकते हैं। जनवरी का महीना शनि महाराज की प्रसन्नता को प्राप्त करने का सबसे सुंदर अवसर वृष राशि वाले जातकों को दे रहा है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।